नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज का अंक हम ले रहे हैं कि किस प्रकार के भोजन से योग की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। किस प्रकार का भोजन लेने से योग के प्रति हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा अभ्यास बढ़ता है, हमारी साधना बढ़ती है। तो आज इस क्रम में पुरुष शास्त्रों को पलटने के क्रम में देख ही रहा था, तो ये मिताहार का एक प्रसंग सामने आया, तो सोचा कि आपके साथ इसको भी शेयर किया जाए। तो देखते हैं, मित आहार यानी कम आहार करने से, उचित आहार करने से योग का क्या संबंध है। आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो देखते हैं घेरंड संहिता के पंचम उपदेश में क्या कहा गया मिताहार के बारे में। तो मिताहार के विषय में कहा गया है, मिताहार बिना यस्तु योगारंभं कारयेत नाना रोगो भवेत् तस्य किंचिद्योगो न सिद्धयति। तो ये घेरंड संहिता के पंचम उपदेश का 16वां श्लोक है। इसके अनुसार आहार को नियमित रखे बिना यदि योग साधन का आरंभ किया जाए तो नाना प्रकार के रोग होंगे और योग की किंचित मात्र भी सिद्धि नहीं होगी। तो स्पष्ट कह दिया गया है कि यदि अपने आहार पर ध्यान नहीं दिया तो योग सिद्ध नहीं होगा। कितनी भी साधना कर लें, कितने भी आसन कर लें, कितने भी प्राणायाम कर लें, कितना भी ध्यान कर लें, कितनी भी क्रियाएं कर लें, कितनी भी मुद्राएं कर लें, लेकिन योग सिद्ध नहीं होगा। कारण कि उसके मूल तत्वों को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। भोजन मनचाहा कर रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि हो जाए। लेकिन स्पष्ट कह दिया गया है घेरंड संहिता में, मिताहार बिना यस्तु, मिताहार का अभ्यास किए बिना, उचित आहार का अभ्यास किए बिना योगारंभंतु कारयेत, जो योग के साधना को प्रारंभ कर देता है। मिताहार का पालन किए बिना जो योग की साधना को प्रारंभ कर देता है, नाना रोगो भवेत् तस्य, उस व्यक्ति को नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। यानी स्वास्थ्य का फल तो उसे मिलेगा ही नहीं, आनंद का फल तो उसे मिलेगा ही नहीं, अपितु वो विभिन्न प्रकार के रोगों से और घिर जाएगा। तो योग साधना के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम अपने आहार को साधें, आचार विचार और आहार विहार को साधें। क्योंकि जब तक हमारा आहार उचित नहीं है, हमारी साधना भी उचित दिशा में नहीं बढ़ेगी, उचित मार्ग पर नहीं चलेगी। तो साधना को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए हमें अपने भोजन पर ध्यान अवश्य ही लगाना होगा। तो इस श्लोक में आगे कहा गया, किंचित योगो न सिद्धयति, किंचित मात्र भी उसे योग की सिद्धि नहीं होगी, थोड़ी सी भी योग की सिद्धि नहीं होगी। स्पष्ट कह दिया गया है घेरंड संहिता में कि जो व्यक्ति मिताहार का पालन किए बिना योग साधना प्रारंभ कर देता है, उसको नाना प्रकार के रोग घेर लेंगे और उसकी योग की सिद्धि भी नहीं होगी। तो आहार का इतना अधिक महत्व क्यों है? आहार ही वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर को, हमारे स्थूल शरीर को, हमारे भौतिक शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। जिस प्रकार का आहार लेते हैं वैसा ही शरीर बनने लगता है। ये हमने और आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा।
और अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनका शरीर लगभग उसी प्रकार का है जिस प्रकार का वो आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि आहार से ही शरीर का निर्माण होता है, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, जीवन आगे चलता है। और केवल मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीवित प्राणी उसको जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता है और वो प्रकृति से अपना आहार किसी न किसी रूप में प्राप्त करता है। पौधे सूर्य की ऊर्जा से, अलग अलग जीव अलग अलग खाद्य पदार्थों से, और मनुष्य बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यही ऊर्जा यदि समझदारी से प्राप्त न की जाए तो बहुत बड़े दुख का कारण बनती है, और बहुत बड़ी दुख का कारण हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमें अपने भोजन के बारे में पूरी जानकारी है। हमें पता है कि किस प्रकार का भोजन लेना है, कितना भोजन लेना है, कितनी बार भोजन लेना है, किस प्रकार का भोजन लेना है। हमें इस बात का पूरा ज्ञान है। आजकल के युग में कुछ भी असंभव नहीं रह गया है। भोजन के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। पहले तो केवल ये पुस्तकीय ज्ञान से ही संभव हो पाता था, लेकिन अब यह जानकारी पूरी तरह से सबकी उंगलियों के इशारे पर इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो भोजन के बारे में अनभिज्ञता का तो अब कोई अर्थ ही नहीं। अब इस बात का कोई भी बहाना नहीं बना सकता कि हमको इस प्रकार के भोजन का ज्ञान ही नहीं है। समस्त प्रकार का जो भोजन मनुष्य को चाहिए उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो उस प्रकार का भोजन ले रहे हैं जो कि उनके लिए उचित है। स्वाद के वश आकर, समाज की कुरीतियों में फंसकर, यार दोस्तों के बहकावे में आकर, मॉडर्न होने का छलावा पालकर क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं हम, अपने आप से ही हम इस प्रश्न को पूछें तो अधिक उचित रहेगा। आधुनिकता के नाम पर किस प्रकार का भोजन बिक रहा है और किस प्रकार का भोजन खाया जा रहा है, ये हम और आप सभी जानते हैं। जिस भोजन में ऊर्जा ही नहीं है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो है, ऐसा भोजन जगह जगह, गली गली, शहर शहर बिक रहा है और खाया जा रहा है। पैसा खर्च करके लोग इस प्रकार के भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, ये चर्चा बहुत लंबी हो सकती है भोजन के विषय में, परंतु यहाँ कहने का अर्थ ये है, इस वीडियो के बनाने का अर्थ ये है कि आपको जागरूक किया जाए कि जिस प्रकार से घेरन संहिता में स्पष्ट लिखा है कि जब तक भोजन के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, मिताहार ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी प्रकार की योग साधना में किंचित मात्र भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो यदि आपको योग के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आनंद के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने आहार का ध्यान देना होगा। आहार पर ध्यान रखना होगा। बिना आहार पर ध्यान रखे आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। मिताहार का यदि पालन करेंगे तब योग की साधना भी आपकी सफल होगी। इस विषय में यदि और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इस विषय पर एक बहुत विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।